स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 2 पुत्र पैदा किए, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 बेटियों को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋत। बहुत सुंदर भागवत जी में सुखदेव जी ने वर्णन किया। इधर मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं इस पावन प्रसंग को। प्रियव्रतोत्तान पदो तिस्रः कन्यास्य भारत, आकुतिर्देवहूति प्रसूतिरिति शतमः, आकुतिरुचि प्रादात् कर्दमायतु मध्यमं, दच्छायादात् प्रसूतिं चयत्या पूरितं जगत्। 3 बेटियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र पैदा हुए। देखो बेटियों का होना बहुत जरूरी है, ध्यान देना। जिसके घर में 4 बेटी हैं वो बड़ा भाग्यशाली है। जिसके घर में 4 बेटी हैं ये समझो उसकी 4 भागवत कथा, 4 यज्ञ हैं उसके यहाँ, उसको 4 यज्ञ करने हैं। तो बेटी होना बहुत जरूरी है। बेटा हो अच्छी बात है, लेकिन यदि बेटा न हो तो भी चले, बेटी होना बहुत जरूरी है। घर में कन्या होना चाहिए। और देखो तुम कितना सुंदर बताया, अन्न का दान, सोने का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान, गौ का दान, कन्या दान करो। लेकिन अब इस समय थोड़ा बिगड़ा हुआ है। कन्या का दान कब तक करना चाहिए? शास्त्र कहता है अष्टम वर्षा भवेत गौरी। ध्यान देना, 8 वर्ष की कन्या का जो लोग दान करते हैं वो ये समझो कि साक्षात पार्वती माँ का कन्या दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है। 8 वर्ष की कन्या। और जो 10 वर्ष की कन्या का दान करते हैं वो जो रोहिणी है ना, बलराम जी की पत्नी रोहिणी, तो जैसे हमने रोहिणी के लिए रोहिणी के पैर पूजे, ऐसा फल मिलता है। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि 11 वर्ष की कन्या का दान कर देना चाहिए। इसके बाद फिर कन्यादान का फल नहीं मिलता है। शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं पर तुम मानने को तैयार नहीं है। और अब तुम मानो भी क्या, सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये भी तो दुख है। शास्त्र कहता है कि 14 वर्ष पर जो कन्या का दान करते हैं उस पिता को कन्यादान का फल प्राप्त नहीं होता है। उन माता पिता को कन्यादान का फल प्राप्त नहीं होता। आज तो लोग 25-30 की बेटियां बना लेते हैं, 25-30 वर्ष की जॉब कर रही हैं, सर्विस करना है। अरे ऐसा क्यों करते हो भैया? बेटी क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी को नौकरानी बनाकर भेज रहे हो? बेटी तुम्हारी नौकरी करेगी तो नौकरानी ही बजेगी, गृहिणी नहीं बजेगी। जो तुम्हारे घर दामाद आया है वो विष्णु का रूप है। जो तुम कन्या का दान कर रहे हो वो लक्ष्मी का रूप है। आपको आगे सुनाऊंगी प्रसंग। और यदि इस प्रकार की हमारे समाज में सोच आ जाए, इस प्रकार की भावनाएं आ जाए, हमारे समाज को इतना ज्ञान पैदा हो जाए कि क्या उचित क्या अनुचित शास्त्र के वचन में उसे भरोसा हो जाए, तो सारे पाप नष्ट हो जाए, सारी उलझन खत्म हो जाए।
है। तो कन्यादान सबसे बड़ा दान। तो यहाँ पर 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों का दान किया पिता ने। तीन बेटियों का दान। सबसे पहली बेटी कौन है? आकुति। आकुति रुचि प्रादात कर्दमाय तो मध्यमा। आकुति नाम की बेटी रुचि प्रजापति को दी। प्रसूति रीति सप्तम, ध्यान देना। आकुति रुचि प्रादात कर्दमाय तो मध्यमम दक्षा या दात प्रसूतिम चयत आपूर्तम जगत। प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही। देवहूति नाम की कन्या कर्दम मुनि को ब्याही। कर्दम मुनि, कर्दम मुनि का मतलब क्या? कर्दम कितना प्यारा नाम है। पहले नाम भी बहुत अच्छे रखे जाते थे, अब तो नाम ही बदल गए। बेटियों का नाम रखा जाता था तुलसी देवी, गीता देवी, सीता देवी, राधा देवी, गायत्री देवी। अब इतना बड़ा नाम कोई रखता है? अब तो चिंकी रिंकी पिंटी टिम्पी यही सब नाम है। ये कोई नाम है? इस नाम का कोई मतलब ही नहीं। पहले ऐसे नाम रखे जाते थे कि उन नाम के सहारे भगवान का नाम मुख से निकलता था। रामदास, राम शंकर, रमाकांत, राम जी, राधे श्याम, राधा शंकर, कितने बढ़िया बढ़िया नाम होते। अब कोई नाम का ही मतलब नहीं रहा। मुझे याद आ गया, एक के पति का नाम था ठनठन पाल। ध्यान देना। एक कोई महिला थी, बेचारी कोई माता जी रही होंगी, तो उनके पति का नाम था ठनठन पाल। अब जब कोई बाहर आए तो बुलाए ठनठन पाल, ठनठन पाल। पत्नी ने कहा ये नाम तो मुझे बहुत खटकता, अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारे बाप को कोई नाम नहीं मिला अच्छा रखने के लिए? तो पत्नी ने कहा तू ही बदल दे, तेरे मन में कोई अच्छा नाम आए तो तू ही रख दे। उसने सोचा कि अब मैं ढूंढूंगी, सबसे बढ़िया नाम होगा वही रखूंगी। एक दिन चली, उसने सोचा कि भाई पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। किसी का बहुत अच्छा नाम होगा तो अपने पति का रख लूंगी। अब जैसे ही आगे चली तो उसने देखा कि एक माता जी कंडा बना रही थी, वो गोबर वाले कंडे बना रही थी। उन्होंने पूछा बहन तुम्हारा नाम क्या है? तो जो कंडा बना रही थी उन्होंने कहा मेरा नाम है लक्ष्मी। उस महिला ने कहा कि नाम तो तेरा लक्ष्मी, पर बना तो कंडा रही है। लक्ष्मी होती तो तेरे घर में भंडार भरे होते, संपत्ति के कंडा क्यों बनाने पड़ते? चलो कोई बात नहीं। तो लक्ष्मी नाम था। और आगे चली, एक भैया हल लिए, बैल लिए, सांट लिए, पसीना पसीना हो रहे थे, जर्जर शरीर, हल को रखे हुए कंधे पर बेचारे जा रहे। उन महिला ने उसने कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है धनपाल। तो उस महिला ने कहा कि देखने में कंगाल और नाम धनपाल, हल को तो लिए हो, सर पे रखे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, और नाम धनपाल। और आगे चली, एक आदमी मर गया था, उसको सब लोग ले जा रहे थे, मरे हुए आदमी को। उस महिला ने पूछा भैया ये कौन मर गया, इसका नाम क्या था? बोले इनका नाम था अमर सिंह। उस महिला ने कहा बड़ा गजब है, जब अमर सिंह ही थे तो मरे क्यों? अब बेचारी लौट के आई। पति ने कहा कोई नाम चुना, कोई नाम मिला?
तो उनकी पत्नी ने कहा कि नाम ढूंढने तो गई, लेकिन अब नहीं, कोई नाम दिमाग में आया नहीं। बोले क्यों? तो उस महिला ने कहा कि कंडा पाथत लक्ष्मी और हर जो तत् धनपाल, अमर सिंह सो मर गए भले मेरे ठन ठन पाल गोपाल। गई तो मैं देखने थी, पर उल्टा हुआ। बोले क्या? बोले लक्ष्मी तो कंडे पाथ रही थी, धनपाल हर चला रहे थे, अमर सिंह मर गए थे, भले मेरे ठन ठन पाल। यही ठीक है। शिवृंदावन बिहारी लाल की राधे। तो जैसा नाम वैसा गुण होना चाहिए। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव, आकुति रुचि प्रादात कर दुमाय तु मध्यमा दच्छाया दात प्रसूतिम च यत् आपूरितम जगत। तीनों कन्याओं का विवाह किया। प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को दी और देवहूति नाम की कन्या कर्दम मुनि को दी। आकुति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही। तो यहां पर जो प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही, इन्हीं के घर सती पैदा हुई। सती भगवान शंकर की पत्नी, शिव जी के साथ विवाह हुआ। भगवान शंकर को सती ब्याही। आपको पता है कि शंकर भगवान के साथ सती मां का विवाह हुआ, परंतु शंकर भगवान से दक्ष प्रजापति बड़ा द्वेष करता था और उसने अपने यहाँ एक यज्ञ का बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। भागवत में छोटी सी कथा आती है। सती को भगवान शंकर जी कथा सुना रहे थे और दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष बड़ा अहंकारी जीव था और उसने सभी देवताओं को बोल दिया कि तुम सबको मेरे घर आना है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बोली उसने। दक्ष प्रजापति ने कहा देवताओं से कि तुम लोग मेरे घर आओगे, बहुत सारे रास्ते हैं मेरे यहाँ आने के लिए, लेकिन तुमको तो कैलाश पर्वत के ऊपर से ही होके आना है, ताकि कम से कम शंकर देखे तो सही कि मुझे बुलाया नहीं और ये सब मेरे ससुर के यहाँ जा रही है। आदमी का कैसा स्वभाव है। आपकी अपने पड़ोसी से बनती नहीं है और आप नई मोटरसाइकिल लेके आए, अच्छी बात है, परंतु जब आप निकलेंगे तो हॉर्न उसके द्वार पे ही बजाएंगे कि देख ले लेके आया हूं। नहीं, इससे क्या मिलेगा आपको? यही तो कमजोरी है और यही अहंकार है और इससे प्राणी का कल्याण नहीं पतन ही होता है। अरे हमें तो चुप रहना है, हमें अपना काम करना है, लेकिन नहीं, वो कहता है देख आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है।
तो दक्ष प्रजापति के यहाँ आने के लिए अनेक रास्ते थे, लेकिन उसकी घोषणा थी, उसका सबको यही कहना था कि तुम सब लोग आओगे तो कैलाश पर्वत से होकर जब भी आओ विमानों में अपनी अपनी पत्नियों को भी लेके आना, सज धज के आना, गाते बजाते आना, शोर शराबा करके आना, ताकि शंकर को और मेरी बेटी को पता चले मैंने इन दोनों को नहीं बुलाया, बाकी मैंने सबको बुलाया है। ऐसा ही हुआ। इधर सती को तो देवादिदेव भगवान शिव कथा सुना रहे थे, और जैसे ही कथा सुना रहे तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सती बिलोके व्योम विमाना, जाओ तो चले सुंदर विधि नाना। सती जी कथा सुन रही थी, लेकिन कथा में मन नहीं था। मन कहाँ गया? विमानों की ओर, जो विमान जा रहे थे। अच्छा, जब कथा सुन रही थी तो ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? कथा में मस्त रहती। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बैठे कथा में हैं, मनीराम तो कहीं दूसरी जगह घूम रहे हैं, और ये मनीराम को रोकना बड़ा कठिन है। वो तो चले ही जाते हैं, तब तक बैठे हैं कथा में, तब तक मनीराम जी सब्जी मंडी में भाव-ताव करने चले जाते हैं, दुकान देखने चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचता है। ये मन बड़ा चंचल है। सती बिलोके व्योम विमाना, जाओ तो चले सुंदर विधि नाना। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। विमानों की ओर देखा तो भगवान शिव जी से कहा, स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? अरे इसमें तो बड़ी बड़ी देवियां और देवताओं के साथ सज धज के जा रही हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव जी ने कहा, देवी तुम तो कथा सुन रही हो, तुम्हें विमानों की ओर देखने की क्या पड़ गई? तुम तो कथा सुनो, जहां जा रहे होंगे जाने दीजिए। लेकिन सती ने कहा, नहीं, आप बताओ ना ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने समझाया, तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें इन लोगों को बुलाया गया है, तो ये लोग जा रहे हैं। तो सती ने कहा, हमारे पिताजी के यहाँ? हमारे पिताजी के यहाँ तो कोई काम होगा तो सबसे पहले हमको बुलाया जाएगा, हम उनकी बेटी हैं। शिव जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। को नहीं यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। संसार में चार पैसे आ जाएं दुनिया वालों पर, दक्ष को इस समय प्रजापति बना दिया है, और प्रजापति के आसन पर इसको बिठाया है, प्रजापति की पदवी मिल गई, इसको प्रतिष्ठा बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया, उसे अहंकार आ गया, और उसने हमारा अपमान कर दिया। सबको बुला रहा है, जाने दो, तुम तो कथा सुनो, तुम्हें क्या लेना देना। अब पार्वती सती जी ने सोचा, मैं क्या कहूं, ये कैसे चलेंगे? सती बहुत चालाक है, बहुत चालाक। सती ने कहा, यदि मैं कहूंगी मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, आप भी चलो, तो ये नहीं जाएंगे। सती जी ने भाव बदल दिया, शब्दों को बदल दिया। व्यास भगवान लिखते हैं, प्रजापते ससुरस्य संप्रतम निर्याप्य
पितो यज्ञ महोत्सव किल वयं चित्ताविश्राम वामते यद्यर्थतामि विबुधा व्रजन्ति। सती ने कहा, देखो स्वामी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ नहीं हो रहा है, आपके ससुर जी के यहाँ हो रहा है यज्ञ। सती को लगा शायद इनको मन आ जाए हमारे ससुर जी। तो सती कहती है, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चलोगे? मैं भी चलूंगी, चलो ना। सभी बहनें आई हैं, उनसे मिलना हो जाएगा, माता जी से मिलना हो जाएगा, स्वजन संबंधियों से मिलना हो जाएगा। शिवजी ने जान लिया सती बहुत चालाकी से बात कर रही है, पर भगवान शिव ने मना किया, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम भी नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाएंगे? बोले पिता के यहाँ जाएं तब जब वो बुलाते, हमें बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएंगे? सती ने कहा, आप भी कैसी बात करते हो, धर्म की, नीति की, मर्यादा की। बेटी को भी कहीं बुलाना पड़ता है, बेटी तो बाप के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकती है। शिवजी ने कहा, अवश्य जा सकती है। गुरुजी के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। तो फिर चलो ना। शिवजी ने कहा, लेकिन जहां विरोध हो, जहां हमारे जाने से उसको खुशी न हो, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान चाहे कोई, तहां गए कल्याण न हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती ने कहा, बार बार हट किया, मुझे जाना है, आप चलो ना। बहुत कहा, शिव जी जान गए ये सती नहीं बोल रही है, कोई और बोल रहा है। सती तो मेरी बात को तुरंत मान लेती है, पर आज ये मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान शिव ने निर्णय ले लिया। कौन सा निर्णय लिया? सती नहीं बोल रही है, एक बार मैं सती को समझा दूं, सती उसी बात को मान लेती है, पर आज मेरे बार बार समझाने पर नहीं मान रही है। तो इसके अंदर भावी बोल रही है, होनहार बोल रही है, होनी बोल रही है। तो शिव जी ने भी कह दिया, होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे सखा। अब तो वही होगा जो राम जी ने रच रखा है। सती को भेजा शिव जी ने, और जैसे ही सती को भेजा, तो भेजा वहां पर, कहां पर? पिता के यहाँ। अब सती को शिव जी ने कहा, देवी तुम जा रही हो तो कपड़े ले जाओ, सब ले जाओ। सती ने कहा, लौट के भी तो आऊंगी, सारे क्यों ले जाऊं? शिव जी ने कहा, अब नहीं आओगी, इसलिए ले जाओ। और ये तुम्हारे श्रृंगार का सामान है, जो तुम्हारे खिलौने हैं, जो तुम्हारी अपनी वस्तु हैं, शिव जी ने अपने हाथ से सब भर भर के रख दिया। अब दोबारा इसको आना नहीं है, और यदि इसे मैं देखूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। सब भर दिया। सती ने कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो अभी जाके अभी आती हूँ। सती माता को बड़े सम्मान से भेजा, अपने गढ़ों को साथ में कर दिया शिव जी ने। पहुंची जाकर के, ये कथा आप सभी ने सुनी है। और वहां जब गई तो सबको बड़ा सम्मान मिला, सती को सम्मान नहीं मिला। सती का अपमान किया। किसने किया? उनके पिता ने। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता।
मिली बड़े प्रेम से। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने बड़े प्रेम से सती को उठा के हृदय से लगाया। हृदय से लगा, अरे बेटी तुम आ गई। अब देखना, माँ को पता है कि इसके पिता ने इसको बुलाया नहीं है, तो सती बड़ी प्रसन्न हुई, माँ से आके लिपट गई और माँ से कहा, माँ पिताजी कहाँ हैं? और देखो मुझे पत्र भी नहीं दिया, और मैं इतना गुस्सा हो जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो आ गई, पत्र क्यों नहीं दिया? माँ ने कहा, बेटी इतना बड़ा काम है यज्ञ का, पिताजी भूल गए। अब तुम तो उनकी बेटी हो, औरों को पत्र दिया जाता है, बेटी को कोई देना जरूरी थोड़ी है। बहुत समझाया, और देखो पिताजी बहुत काम में लगे हैं, तुम उधर मत जाओ, वो पता है कि अभी जाएगी तो बम फूटेगा, अभी अभी ये सब गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन सती तो बहुत लाडली थी, बहुत लड़ती थी, पिताजी के पास जाने को रुकी नहीं, मैं तो जाऊंगी। बहनें मिली, बहनें तो बाबा जी लिखते हैं, बहनें मिली बहुत मुस्काता। अब देखो बहन के मिलने में भी अंतर होता है। एक बहन तो करोड़पति को ब्याही है, एक खाकपति को ब्याही है। तो जो करोड़पति को ब्याही है उसका नक्शा कुछ अलग बन जाता है तो बहन, लेकिन कभी कभी वो भी ऐसे निशाने पे तीर मार देती है जो बहुत पीड़ा होती है। तो जो बहनें मिली बहुत मुस्काता, मानो व्यंग किया सती का। एक बहन बोली, अरे तू आ गई? दूसरी बोली, पत्र तो दिया नहीं, बिना बुलाए आ गई। ठीक है, आ गई तो ठीक किया। एक तीसरी बोली, वो कहाँ है? एक चौथी बोली, पहले तो शमशान में रहता था, नंगा रहता था, धड़ंगा, अब कुछ पहनने लगा कि नहीं, वैसा ही रहता है। एक बोली, कुछ अभी भी कुछ वो जेवर वेवर इकट्ठा नहीं किया, तो ऐसी आ गई। अपनी अपनी बातें सबने कही, बहुत हंसी, पर सती को कुछ समझ में नहीं आया। सती का तो सरल स्वभाव। जहां पति का अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए माताओं, जहां पति का अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। प्रसादाग्रे विमाने बा बेहाय सक्तेन बा सर्वावस्था गता भर्तु पादक छाया विशिष्यते। यदि तुम्हारे पिता के घर भी तुम्हारे पति का अपमान हो रहा है तो मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद अब तुम्हारा मायका तुम्हारा घर नहीं रहा, अब तो ससुराल ही तुम्हारा घर हो गया। पति के पक्ष का हर व्यक्ति तुम्हारा बन गया और मायका छूट गया। तो जहां पति का अपमान हो, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने की अपेक्षा, बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमने की अपेक्षा अपने पति के चरणों की छाया में रहना उत्तम है। शास्त्र में यही सिखाते हैं। अपमान हुआ सती का, और उसके बाद सती पहुंची पिता के यहाँ, पिताजी के पास, जहां पर यज्ञशाला थी। वहां देखा कतौ नदीक शंभु कर भागा, शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। सबको भाग मिला है, सबका सती ने जब देखा कि अरे वो तो कह रहे थे जाना नहीं, लेकिन मैं आ गई, लेकिन मेरे भगवान शंकर देव नहीं महादेव हैं, ऐसे महादेव का अपमान किया है मेरे पिता ने। बहुत दुख हुआ। अब मैं आ गई, अब मैं जाऊं नहीं, मैंने पति की बात को नहीं माना, और यहां मेरे प्रभु को इसने अपने यज्ञ में बुलाया भी नहीं, भाग भी नहीं दिया है, मेरे प्रभु को आमंत्रण भी नहीं मिला, अपमान भी कर दिया इसने। तो सती ने सोचा कि ये मेरा अपमान नहीं, मेरे पति का अपमान है, और इतने दुष्ट नास्तिक दक्ष के शरीर से मेरा शरीर पैदा हुआ है, तो ये शरीर भी अपवित्र है। सती ने सोचा, शिव तो मुझे प्रेम करते हैं। सती कहती है शिव मुझे प्रेम करें,
अच्छी बात है, परंतु ये शरीर तो दक्ष से पैदा है और इससे ये शरीर पैदा हुआ है, तो ये शरीर पवित्र नहीं है, अपवित्र है। और अपवित्र वस्तु का भगवान शिव भोग कभी नहीं लगा सकते, इसलिए शरीर को रखूंगी नहीं, आज यही जला दूंगी, भस्म कर दूंगी। अस कही जोग अग्नि तैनु जारा, भये उस कलमख हाहाकारा। पांच भौतिक शरीर, सती आसन मारकर बैठ गई, भगवान शिव का ध्यान किया और जैसे ध्यान किया तो सती के पैर के अंगूठे से अग्नि पैदा हो गई। योग आसन लगाया, अग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि में सती ने प्राणांत कर दिया, शरीर को जला दिया। सती ने प्राण दे दिया, प्राणांत कर दिया, योगाग्नि के द्वारा शरीर भस्म कर दिया। और वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। बोलिए पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। उसके बाद पार्वती ने बहुत तपस्या की भगवान शंकर जी के लिए। सती मर्त हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हजारों वर्षों तक कठिन तप किया और उसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी के साथ सती का विवाह हुआ। यह कथा आप लोग रामचरितमानस में भी सुनते हैं, भागवत जी में भी आती है, शिव पुराण में भी आती है। यहाँ तो थोड़ा संक्षिप्त वर्णन किया है। तो इस प्रकार से सती चरित्र का वर्णन पूज्य श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया।